क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? मेरे एक मित्र के साथ बैठा हुआ था और हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे एक तीसरे मित्र के बारे में जिसे 4th स्टेज कैंसर है। दोस्तों, ये कैंसर जैसी बीमारियां हर घर में आ रही है और बहुत बड़े लेवल पे आ रही है। किसी को कैंसर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को बीपी है तो किसी को डायबिटीज है। और लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है? अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अवस्था है जहां पे कि आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव कर रहे हैं, और मैं आपको इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा और उसके बाद आपको 4 प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी से किसी भी बीमारी को निकाल सकती है। पहली तो बात ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, कोशिकाएं हैं। ये दिखने में हड्डियां हैं, दिखने में ये मांस मज्जा सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो एवरीथिंग इज अ सेल। ब्रेन के अंदर की जो सेल है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। अलग अलग जगह की सेल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स में भी फिर और सेल्स होंगी। अब ये सेल क्या है, हर एक सेल के अंदर डीएनए कोड है और हर एक डीएनए कोड के अंदर आपकी जीन्स है। ये इतना आपको बेसिक समझ में आता है। और उनको भी अगर फर्दर जाया जाए तो सब कुछ एटम है, और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। उसके भी अलावा क्या है, एनर्जी है। यानी कि एक एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के होने के बाद भी 99.9999% स्पेस खाली है। हर चीज एनर्जी है, और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया की सारी चीजें एनर्जी है। अब अगर एनर्जी की बात की जाए तो जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हो वो चीज आपकी जिंदगी में आ सकती है, क्योंकि एनर्जी के रूप में वो आपसे कनेक्टेड है। एनर्जी का लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। मेरी फ्रीक्वेंसी 100 है तो मेरे पास हर वो व्यक्ति आ जाएगा जो 100 लेवल का है। किसी की फ्रीक्वेंसी 150 है तो उसके पास हर वो व्यक्ति, हर वो चीज आ जाती है जो 150 की एनर्जी की है। पैसों में इसको समझें तो किसी के पास 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ की चीज खरीद सकता है, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ की, 10 लाख करोड़ है तो 10 लाख करोड़ की चीज, और किसी के पास 10 रुपए है तो वो 10 रुपए की चीज खरीद सकता है। ये बिल्कुल बेसिक लॉ है यूनिवर्स का। एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है, बहुत आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि उसे मैनिफेस्ट होने में आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसको बदला जा सकता है। और बदलने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप बैठे हैं वहां से आप बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का मतलब है बॉडी में अगर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं तो शायद 1 ट्रिलियन सेल्स थोड़ी सी अब मिसमैनेज हो गई है, या पूरा बिहेवियर बिगड़ गया है, या उनके अंदर के डीएनए, जीन्स ये खराब हो गए हैं, या उनके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है, और कुछ हो चुका है जिसके कारण अब वो सेल्स बढ़े जा रही है। 100 ट्रिलियन में से कितनी सेल्स बेकार हुई है, सिर्फ 1 ट्रिलियन। अब इसको एक छोटे उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग किसी कारण से बहुत उत्पाती हो जाएं। लेकिन अगर 150 करोड़ लोगों में से 149 करोड़ यानी 149 करोड़ पीपल डिसाइड्स कि इन 1 करोड़ लोगों को दबाना है, तो क्या वो दबा सकते हैं? 100%। तो जब आपकी 99 ट्रिलियन सेल्स डिसाइड करेगी कि इन 1 ट्रिलियन कोशिकाओं को, जो कि कैंसरस सेल्स है, इनको या तो बदलना है या इनको नष्ट करना है, तो क्या वो कर सकती है? 100% कर सकती है। तो कैंसर कैन बी क्योर्ड, और सो इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल डिजीज। अगर आपके अंगूठे में दर्द है, या आपके बॉडी में दर्द है, कंधे में दर्द है, आपको किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल चैलेंज है, घुटने में दर्द या कमर में दर्द या लिवर में प्रॉब्लम, बड़ी आंत में सूजन, आपको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इंसुलिन की प्रॉब्लम, आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब वापस से यही देखते हैं, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, उनमें से 1 ट्रिलियन कोशिकाएं शायद मिसमैनेज्ड हैं या डिस्टर्ब्ड हैं। क्या ये 99 ट्रिलियन कोशिकाएं उसको खत्म कर सकती है? यस, 101% खत्म कर सकती है। लेकिन ये 99% कोशिकाएं जो है आपकी, या आपकी सेल्स हैं, ये कैसे यूनाइट हों? तो ये यूनाइट होती है बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन। आप क्या विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन आपकी बॉडी या आपकी सेल्स के लिए कमांड होता है। अब देखिए, मैंने इस समय विजुअलाइज किया कि मैं बहुत ठीक हो रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और धीरे धीरे मैं और ज्यादा हेल्दी हो रहा हूं, और मैं अपने आप को फिट देखता हूं, पूरी एनर्जी के साथ देखता हूं। तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स, उनको ब्रेन का फ्रंटल लोब, जो कि बॉडी का या ब्रेन का सीईओ है, वो एक कमांड देता है, अरे मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। यही कमांड जाती है माइंड के RAS में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, वो भी कहता है आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। अंदर से फिर वहां से जब पूरी ब्रेन सेल्स कन्विंस हो रही है आई एम गेटिंग बेटर, अरे मैं तो ठीक हूं,
क्योंकि ब्रेन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता विजुअलाइजेशन क्या है और रियलिटी क्या है। यानी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। उसको तो ऐसा लगता है कि ये घटना अभी घट रही है। तो जैसे ये घटना ब्रेन सेल्स को घटी और उधर से पूरी 90 ट्रिलियन कोशिकाओं को या 95 ट्रिलियन या 99 ट्रिलियन सेल्स को जब ये मैसेज आता है कि वी आर गेटिंग बेटर, सारी की सारी सही तरीके के प्रोटीन्स, विटामिन ये रिलीज करने लगती है, ये रिलैक्स हो जाती है। और जब ये रिलैक्स हो जाती है तो जो वो 1 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी गड़बड़ है, प्रॉब्लम में है, चैलेंजेस में है, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म होने लगता है। क्योंकि वो जब सब पॉजिटिव है तो आप नेगेटिविटी कैसे फैलाओगे? जब सभी लोग सफाई के बारे में बात कर रहे हैं तो एक आदमी मिलके गंदगी फैलाने की कोशिश करे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि वो डरने लगेगा। अभी जैसे यूपी में क्या है, यूपी में अब चोरी चकारी गुंडागर्दी उतनी ज्यादा नहीं फैल रही जितनी 10 साल पहले फैल रही थी। सारे यूपी वाले लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, वहां का प्रशासन जागरूक हो रहा है या वहां की पुलिस जागरूक हो रही है, तो अब गुंडे मवालियों की हिम्मत उतनी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जो 1 ट्रिलियन कोशिकाएं नेगेटिव हो जाएंगी, उन 1 ट्रिलियन कोशिकाओं की हिम्मत नहीं होगी और धीरे धीरे वो अपनी हिम्मत तोड़ देगी एंड धीरे धीरे ये पॉजिटिव कोशिकाओं का प्रभाव बढ़ेगा। अब ये तो था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब हमें क्या करना है? हमें दिन में ऐसे कार्य करने हैं जैसे कि हमारी 99.99% सेल्स या हमारी सेल के अंदर भी जो एटम है उसके अंदर जो 99.9999% एनर्जी है वो हमारी ठीक हो जाए। उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 4 प्रोमिनेंट तरीके बता रहा हूं जिसे आप बॉडी की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। किसी भी मतलब किसी भी। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हाँ मैंने हजारों बीमारियां ठीक की इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे पास तो मेरे वर्कशॉप में कई लोग आते हैं और उनमें से कई लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि सर हमारी नींद की गोलियां छूट गई है, हम बेड रिडन थे, खड़े हो गए हैं, हमारा कैंसर का ट्यूमर चला गया है, मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, डॉक्टर्स ने कहा था मैं कभी बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा, मैं खड़ा हो गया हूं। ऐसे हमारे पास काफी सारे किस्से हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि हजारों रिसर्च है जो कहती है कि अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम पॉजिटिव कर दिया, एक्सट्रीम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डाल दिया एंड आपकी 99.99% ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग एंड बिलीविंग कि यार आप ठीक हो रहे हो, तो आप 101% किसी भी बीमारी से, इवन स्टेज 4 कैंसर भी हो ना, तो उससे भी आप ठीक हो जाओगे। अभी इसका ताजा उदाहरण सिद्धू पाजी की वाइफ है ना, वो ठीक हो गई। कहते हैं कि 4 महीने के अंदर स्टेज 4 कैंसर से वो वापस नॉर्मल पे आ गई। ऑलराइट। एंड उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है कि हमने खाना पीना ये कट किया, शुगर कट किया, हमने 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, रोटी कट की, चावल कट किया, कई सारी चीजें खाने में डिसिप्लिन लाए। तो ये ठीक है, डाइट तो एक चीज है, उसके ऊपर हम कभी लगेगा तो नया वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे भी पहले और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको समझनी है वो ये है कि सिद्धू पाजी ने उस वीडियो में ये कहा कि भैया ये चीजें मैनिफेस्ट होती है जब आप पॉजिटिव होते हो। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमने कभी थॉट ही नहीं आने दिया कि तू मर जाएगी। मेरी वाइफ के माइंड में भी कभी थॉट ही नहीं आया कि मैं मर जाऊंगी। मेरी वाइफ भी जानती थी कि मैं जीऊंगी और हम लोग भी जानते थे कि हम जिएंगे। और हम लोगों ने एक ही चीज समझा था कि यार अगर हम परिवार वाले मिलकर अपने आप के ऊपर काम नहीं कर सकते तो हम क्या देश के लिए काम करेंगे, क्या किसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आज ये कोई नॉर्मल आदमी कहता तो शायद उसकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन सिद्धू जी कह रहे हैं तो उनकी बात तो सारी दुनिया को सुननी ही पड़ेगी, बिकॉज ही हैज बीन ए पॉलिटिशियन, ए वेरी वेल नोन क्रिकेटर, कपिल शर्मा के शो में आते थे एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने की। तो उन्होंने भी कहा मैनिफेस्ट होती है, जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो मैनिफेस्टेशन होता ही होता है उस पॉजिटिव एनर्जी का। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर मैक्सिमम बैठ सको एक बार में, उतनी देर आपकी फ्यूचर इमेज को देखना है जो आप चाहते हो। मेरे टीचर कहते हैं कि बिकम अ डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ एंड विजुअलाइज कि आपकी रेस्ट ऑफ द मूवी कैसी बनेगी। मान लो आप एक डायरेक्टर हैं तो आप मूवी कैसी बनाना चाहोगे, सुपर हिट। तो बोलते हैं कि इमेजिन दैट यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ एंड जब आप डायरेक्टर हो आपकी लाइफ के तो आप कैसी मूवी बनाना चाहोगे, व्हाट काइंड ऑफ अ मूवी वुड यू लाइक टू क्रिएट, ए सुपर हिट मूवी। तो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो आने वाली लाइफ है उसकी मूवी कैसी बनाओगे आप अपने माइंड में, सुपर हिट। इसके लिए क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन के नियम मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बता रखे हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा उत्तर दिशा में बैठिए, मुद्रा लगा के बैठिए, लेफ्ट मिडिल फिंगर को आपका थंब टच करे, ये मुद्रा लगा के बैठिए, चेहरे पे मुस्कुराहट और बॉडी में फीलिंग के साथ उस मैनिफेस्टेशन को कीजिए। और जब ये सारी चीजें करके आप विजुअलाइजेशन करेंगे उस विजुअलाइजेशन का इंपैक्ट बहुत गुना ज्यादा होगा। तो पहला तो है 15 मिनट अपने फ्यूचर की मूवी देखना। अगर आप बीमार भी हो तो ये देखना आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सभी लोग कह रहे हैं मिरेकल हो गया यार, तू तो बिल्कुल फिट है।
ये मत देखिए मिरेकल हो गया यार, तेरी तो बीमारी चली गई, नहीं। और आप अपने आप को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जीवन का आनंद लेते हुए देख रहे हो, अपनी स्टोरी 1000 जगह पे बताते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो आपसे काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आपने पहला काम विजुअलाइजेशन किया। दूसरी चीज, जो भी विजुअलाइज किया ना उसको क्लियरली पेपर पे लिखें, पॉजिटिव में लिखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें, ऐसे लिखें जैसे कि वो घटना अभी घट रही है, ऐसे लिखें कि उस घटना में आपके साथ आपके परिवार वाले सब लोग हैं, भगवान को आप धन्यवाद दे रहे हैं। वो सभी लिखिए जो कि आप खाना चाहते हैं और आप खा रहे हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप जा पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, मस्त रह पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो पहला विजुअलाइजेशन हो गया, दूसरा लिखना हो गया। तीसरा है जो भी आप खा रहे हैं, खाना या पानी, मुझे नहीं पता कि आप डाइट में क्या ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो पानी को भी कमांड दें, हे थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी। खाने को भी कमांड दें, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी। आपका खाना और पानी आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा एंड आप पूरी तरह से ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। और आपके ठीक होने के चांस 99.99% है, क्योंकि 99.99% आपकी बॉडी में नथिंग एल्स इज देयर एक्सेप्ट एनर्जी। आपको लग रहा है ये मांस है, लेकिन ये खोखला है, इसमें एनर्जी है। ये जो एनर्जी यहां है यही बॉडी के अंदर है, ये दिखाई नहीं दे रही, यहां पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पे मांस ज्यादा है, तो मांस के अंदर ही एनर्जी है। तो आपकी बॉडी में सब कुछ एनर्जी है। और चौथा काम आप बिल्कुल एक ही करें, हंसें, खूब खुश रहें, खूब अच्छे वीडियोस देखें जिनसे आपको हंसी आ रही है। आपके घर में ऐसा माहौल बना दें कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो देख रहे हैं, जिसके कारण कि आप बहुत खुश रह सके, जिसके कारण कि आपके अंदर एक जीने की तमन्ना आए, जिसके कारण कि आपको लगे कि मैं तो ठीक हो गया। जब आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, आपका पेन आपको याद ही नहीं आएगा। और जब आपका पेन आपको याद नहीं आया तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होगा जो कि आपको याद आ रहा है। आपको याद आ रहा है हंसना, तो हंसना मैनिफेस्ट होगा और उसके कारण यूनिवर्स आपको वही सारी चीजें देगा जो आपके साथ है। तो देखिए, विजुअलाइजेशन, लिखना, अपने खाने और पानी को मेडिसिन की तरह कमांड देके फिर खाना, और लास्ट में बहुत सारा हंसना, ये 4 चीजें करो और आपके ठीक होने के चांसेस हजारों गुना बढ़ जाएंगे, हजारों गुना। जो बीमारी आपकी शायद 6 महीने चलने वाली थी, हो सकता है वो 3 ही महीने चले। हमारे प्रोग्राम्स में ऐसे ऐसे लोग आए जो कहते हैं कि सर 1 साल से बीमार था या 2 साल से बीमार था और आपके प्रोग्राम में आके पता नहीं कैसे ठीक हो गया। एंड दोस्तों 2-3 दिनों के अंदर, और यही 4 चीजें हम लोग करवाते हैं अपने प्रोग्राम्स में। हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं, विजुअलाइजेशन करवाते हैं, हम लोग उन्हें ये बताते हैं कि अफर्मेशन दे के अपने खाने वाने को खाओ, और हम लोग बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा दो, लिखो जो चाहिए वो लिखो, हंसाते हैं, बहुत एनर्जी क्रिएट करवाते हैं, डांस करवाते हैं, मजे करवाते हैं, एंड पीपल गेट हील्ड। तो दोस्तों दैट इज द केस। सो ये 4-5 चीजें करिए। एंड अगर आपको हेल्थ के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए तो मैं एक विजुअलाइजेशन का वीडियो पूरा डिटेल में बना दूंगा इसी चैनल पे, जो किसी भी एक इंसान को जो बीमार है वो मेरे उस आवाज़ को सुन के प्रॉपर हेल्थ के लिए विजुअलाइजेशन करें। मैं ये तो नहीं कहता कि हम कोई डॉक्टर हैं या हमारे पास कोई अद्भुत शक्तियाँ, किसी के पास अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि अद्भुत शक्तियाँ कुछ नहीं है। ये 4-5 चीज़ें कोई भी इंसान करेगा तो वो खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। और ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि पॉजिटिविटी का रोल ठीक होने में बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च है, बुक्स हैं, आप उन सभी को पढ़ेंगे तो आपको इस पर विश्वास होता जाएगा। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय। थैंक यू।